हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी&डी। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल एलिलिज्म, जिसे आप बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पिता। ठीक है फ्रेंड्स, मेंडल का नियम इस पे लागू नहीं होता फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो ये बहुयुग्म विकल्पिता है, मेंडल का नियम क्यों लागू नहीं होता, इसको आपको समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि बहुयुग्म विकल्पिता का मतलब क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब आप जानते होंगे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। मल्टीपल का मतलब 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 10, 15, 50 कुछ भी। और एलिलिज्म का मतलब होता है एलिल्स। क्या फ्रेंड्स? एलिल, यानी मल्टीपल का मतलब मोर देन 2, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। और एलिलिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स एलिल्स, किससे? एलिल्स से, यानी युग्मक से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब जिस दशा में आपको एलिल्स जो है 2 से ज्यादा मिले, जिस लक्षण में एलिल्स 2 से ज्यादा मिले, उसी को आप क्या बोल देंगे? बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलिलिज्म। यानी मतलब फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला था कोई किसी भी लक्षण के कितने युग्म विकल्पी हो सकते हैं, किसी भी लक्षण के ज्यादा से ज्यादा 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं। मान लीजिए आप मटर का पौधा ले लीजिए, मटर के पौधे में कितने युग्म विकल्पी आपको मिलते हैं? सिर्फ 2 युग्म विकल्पी मिल सकते हैं। ये फ्रेंड्स कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपके एक युग्म विकल्पी हो गया। और क्या मिल सकते हैं? मान लीजिए आप कोई और लक्षण ले लीजिए, तो पौधे का लंबेपन का लक्षण है, मान लीजिए आप बीज के पीले रंग का लक्षण ले लीजिए, उसमें आपको कितने युग्म विकल्प मिलेंगे? उसमें भी आपको 2 युग्म विकल्प मिलेंगे। ये लेकिन ये चीज बहुयुग्म विकल्पिता पे लागू नहीं होती। बहु अगर आप काट दें, बहु शब्द आप हटा दें, युग्म विकल्पी मतलब रखें, चाहे बहुयुग्म विकल्पिता बोले ये, चाहे आप बहुयुग्म विकल्पी बोले, आपकी इच्छा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप बहुयुग्म विकल्पी में बहु को हटा दें, युग्म विकल्पी रहने दें, तो युग्म विकल्पी का मतलब होता है जहां पे ऐसा लक्षण जिसमें सिर्फ 2 युग्म विकल्पी हो, कितने? 2 एलिल्स छुपे हों, ऐसा लक्षण जिनमें सिर्फ 2 युग्म विकल्पी हो, उन्हीं को हम बोलते हैं युग्म विकल्पिता। लेकिन जहां पे 2 से ज्यादा यानी 3, 2 से ज्यादा मतलब 3, 4 कुछ भी। ठीक है, जहां पे 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 से ज्यादा युग्म विकल्प, उसी को आप बोल दोगे बहुयुग्म विकल्पिता। यही एग्जांपल है, यही डिफिनेशन है इस थ्योरी की, इस टॉपिक की, कि बहुयुग्म विकल्पिता क्या होता है? ऐसा लक्षण जिनमें हमें 2 से ज्यादा युग्म विकल्प देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं बहुयुग्म विकल्पिता। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मेंडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला किसी भी लक्षण के एनी कैरेक्टर, किसी भी लक्षण के ज्यादा से ज्यादा कितने युग्म विकल्पी हो सकते हैं? मोर देन 2, ज्यादा से ज्यादा 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं, जो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। लेकिन बेटसन नामक वैज्ञानिक जिसने जेनेटिक शब्द की खोज की थी, बेटसन, अकॉर्डिंग टू बेटसन ने क्या बोला? किसी भी कैरेक्टर के 2 से अधिक, 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी हो सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी हो सकते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी हो सकते हैं, उसी को हम बोल देते हैं क्या फ्रेंड? बहुयुग्म विकल्पिता या फिर मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, जो बहुयुग्म विकल्पिता है, ये जो टॉपिक है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक का, वो क्या है फ्रेंड्स? काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें। क्या बहुयुग्म विकल्पिता में क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलता है, हाँ या नहीं? ये बनता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या बहुयुग्म विकल्पिता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, किसमें बहुयुग्म विकल्पिता देखने के लिए मिलती है? क्योंकि सभी एग्जांपल में मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे, अगर उसके बेस पे आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 एलिल्स मिलेंगे। ठीक है, 2 एलिल्स मिलेंगे। लेकिन बहुयुग्म विकल्पिता में 3 एलिल्स होने चाहिए। कितने? 3। तो 3 एलिल्स आपको मेंडल के नियम पे नहीं मिलेंगे। मेंडल के अनुसार किसी भी लक्षण में 2 एलिल्स होते हैं, लेकिन बेटसन के अनुसार 2 से ज्यादा लक्षण भी होते हैं, 2 से ज्यादा, किसी भी लक्षण के 2 से ज्यादा युग्म विकल्प भी होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पिता। सबसे अच्छा उदाहरण बहुयुग्म विकल्पिता क्या है फ्रेंड्स? सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका बहुयुग्म विकल्पिता का क्या फ्रेंड्स? ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का सबसे अच्छा उदाहरण है। मानव रक्त की सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? बहुयुग्म विकल्पिता का। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मानव रक्त कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन ब्लड, A, B, O। तो कितने एलिल्स है फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 एलिल्स होने चाहिए। एक एलिल्स ये रहा आपका, दूसरा B और तीसरा O। 3 एलिल्स है ना फ्रेंड्स। मानव रक्त कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4, A, B, AB और O। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ एलिल्स सिर्फ 3 ही है। कहां पर? एक एलिल्स A है, एक B है और एक O है। AB जो है ये तो इन्हीं से मिलकर बना है ना, इसलिए हम इसको नहीं काउंट कर रहे। ठीक फ्रेंड्स, ये आप समझ
समझ सकते हैं खुद ही, क्योंकि AB से मिलकर ही तो AB ब्लड ग्रुप बना होगा और O। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी दो चीज मैं आपको बताना चाहता था। पहली चीज कि सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा मल्टीपल बहुयुग्म विकल्पी का, वो क्या है, मानव का रक्त समूह। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है कि नहीं, तो नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। बहुयुग्म विकल्पिता में यानी मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर, मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता। क्रॉसिंग ओवर इज नॉट फाउंड इन मल्टीपल एलिलिज्म। क्यों फ्रेंड्स, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है कि जो मल्टीपल एलिलिज्म के जो जीन्स होते हैं, ये एलिल्स होते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म के जो एलिल्स होते हैं, बहुयुग्म विकल्पिता का जो एलिल्स है, वो जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मान लीजिए ये क्रोमोसोम हो गया, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, ये आप कहां तक ले गए 23 नंबर तक, कहां तक ले गए 23। आपके पास जानते हैं ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो कोई भी क्रोमोसोम है 23 में से किसी भी क्रोमोसोम पर ये जीन्स, इनमें से कोई एक जीन्स, मान लीजिए कोई एक एलील, मान लीजिए ए, ब्लड ग्रुप ए नंबर 1 पे जाके बैठ गया, तो शेष एलील जितने होंगे सब के सब कहां बैठेंगे, इसी क्रोमोसोम पर, नंबर 1 पर ही, एक ही गुणसूत्र पर बैठेंगे। क्योंकि एक तीनों एलील्स में से एक एलील जिस गुणसूत्र पर जाकर बैठेगा, शेष एलील उसी गुणसूत्र पर जाकर बैठेंगे। जब सब अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है झगड़े की संभावना ही नहीं है। अगर ये लोग अलग अलग रहते तो झगड़े की संभावना होती, लेकिन ये सब एक ही क्रोमोसोम के अंदर है, यानी अपने से इन लोग डिसाइड किया कि मैं इस पे बैठूंगा, इस क्रोमोसोम पे। मान लीजिए ये लोग इस पे ना डिसाइड करें, कोई एक क्रोमोसोम किस पे चला जाए, मान लीजिए बी वाला इस पे चला जाए, तो जो दो और बचेंगे एलील वो भी सेम इसी पे जाएंगे, नंबर 3 पे बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इनमें क्रॉसिंग ओवर संभव नहीं होती। जब मान लीजिए जब ये लोग अलग अलग बैठते, एक 2 पे बैठता, एक 4 पे बैठता, एक 5 पे बैठता, तो सब अलग अलग थे। जब अलग अलग है तो जाहिर सी बात है झगड़े की संभावना बढ़ जाएगी, सामने वाले लोग जलन हो सकती है, भैया कितना अमीर है, कि कितना अमीर है, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास गाड़ी कहां से आ रही है, तो इससे कत्ल की भावना हो सकती है, झगड़े की भावना हो सकती है। जब ये लोग एक ही जैसे हैं, सबके पास एक ही बराबर पैसा है, सबके बराबर एक ही समान बिजनेस है, गरीबी है, बुद्धि है, तो जाहिर सी बात है झगड़े की संभावना नहीं होगी। तीनों का कैरेक्टर क्या है, खून का मानव का रक्त समूह, बस तीनों जाके गुरुसूत्र किस जगह बैठे होते हैं, एक ही जगह पे, एक जहां बैठेगा सामने वाला भी वहीं पे बैठेगा। तो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि बहुयुग्म विकल्पिता के अंतर्गत जो जीन्स एलिल्स होते हैं वो गुरुसूत्र के किस नंबर पर बैठे होते हैं, तो आपको बताना है वो गुरुसूत्र के एक ही लोकस पर बैठे, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। नंबर आपको ऑप्शन में नहीं देगा, वो क्या ऑप्शन में देगा, कौन सी जगह किस पोजीशन पर रहते हैं, तो एक ही लोकस पर, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक जहां होगा दूसरा भी वहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर जब एक ही जगह पे है तो जाहिर सी बात है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या फ्रेंड्स, क्रॉसिंग ओवर जो तीन जो ब्लड है, 3 एलिल्स हैं ए बी ओ, तो इनको क्या करने के लिए, देखिए फ्रेंड्स जो क्रॉसिंग ओवर है इसमें कितने एग्जांपल, क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल, ह्यूमन ब्लड ए बी ओ, जो ए बी ओ है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ क्यों रहे हैं, कोई मान लो पूछ लिया, आपके मन में क्वेश्चन बनता होगा हम पढ़ते क्यों है मल्टीपल एलिलिज्म। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो मान लीजिए दो पेरेंट हैं, तो पेरेंट के बाद एक नई जनरेशन आती है, जैसे आप F1 जनरेशन बोलते हैं, जैसे आप चाइल्ड बोलते हैं, तो एक पति एक पत्नी है, उनके बाद उनकी एक नई पीढ़ी आएगी, तो नई पीढ़ी में किस तरह से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, यही बताता है हमको क्या, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बताता है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसमें ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन की संभावना क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, माता के जैसा हो सकता है, पिता जैसा हो सकता है, या फिर अलग हो सकता है, यही कौन बताता है, मल्टीपल एलिलिज्म। इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जो ये 3 ब्लड ग्रुप है इनको कंट्रोल कौन करता है, क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपल एलिलिज्म का जो एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड का, उसमें उस ब्लड के एग्जांपल में इन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है उस जीन का जीन आई। जीन आई जो होती है वो इन तीनों ब्लड ग्रुप को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा, ब्लड ग्रुप ए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल तरह की जीन्स आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जीन आई। जीन आई, तो जीन आई ब्लड ग्रुप ए को कैसे कंट्रोल, आप पहचाने कैसे कि जीन आई ब्लड ग्रुप ए को कंट्रोल कर रही है, तो उसका सिंबल अलग से बना रहेगा, आई ए।
आई ए। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्लड ग्रुप ए। कौन? जीन आई ब्लड ग्रुप ए को कंट्रोल करके। जहां आप ये सिंबल देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे ब्लड ग्रुप ए को जीन आई कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसे कैसे जीन आई कंट्रोल करेगी? पहचानने के लिए आई बी आई बी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसे कैसे कंट्रोल करेगी? कैसे पहचानेंगे? स्मॉल आई होगा या फिर आई नॉट लगा होगा। चाहे आई नॉट बता दीजिए, चाहे आई जीरो बोल दीजिए, जो आपकी इच्छा वो आप बोल सकते हैं, चाहे स्मॉल आई बोल दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये जहां आपको मिला, ये चीज जहां आपको मिलेगी आई नॉट, आप समझ जाएंगे ब्लड ग्रुप ओ है, कंट्रोल कौन कर रहा है? आई जीन। आई बी मिला, आप तुरंत पता कर लेंगे कि आई जीन है, बी ब्लड ग्रुप बी को कंट्रोल करती है। आई जीन्स है, ए ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप ए को आई जीन कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों जो एक चीज जाननी चाहिए, जानने की बात है काफी इंपॉर्टेंट, कि जो आई है, मान लीजिए एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या है? एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है फ्रेंड्स? ब्लड ग्रुप ए है। फीमेल है और एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है फ्रेंड्स? ओ। आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, औरत का ओ। आप कोई भी ब्लड ग्रुप कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इसको फीमेल कर सकते हैं, इसको मेल कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो जो अगली जनरेशन आएगी उसमें किस तरह का ब्लड ग्रुप होने की संभावना, ये हमको कौन बताएगा? मल्टीपल एलिमेंट। मान लीजिए शादीशुदा जोड़ा है, कपल है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनका जो ब्लड ग्रुप होगा, जिनकी नई पीढ़ी में जो ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा कैसा होगा? ये कौन बता रहा है? मल्टीपल एलिमेंट। तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? ए होने की संभावनाएं हैं, कुछ चांसेस 50% के ऊपर चांसेस है ब्लड ग्रुप ए होने के। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा चांसेस है। क्यों क्यों क्यों? मान लीजिए ब्लड ग्रुप ये, इसको मान लीजिए ये जो है ब्लड ग्रुप, एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसे इरेज कर दे फ्रेंड्स और अच्छे से आपको समझाएं। ये दोस्तों मान लीजिए फीमेल है, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, और मेल इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो इस कंडीशन में बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह होने की संभावना है? वो बी होगी। ज्यादा से ज्यादा चांस किसके ब्लड ग्रुप बनने के? बी। अब मान लीजिए मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस है? ओ। ओ से ओ ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप ए, मेल का ए था, फीमेल का ओ, तो ब्लड ग्रुप ए बनने, बच्चे के अंदर जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस है? ए। क्यों? यहाँ भी बनने के चांसेस क्यों है? ये सबके मन में क्वेश्चन है। वो इसलिए फ्रेंड कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करके लिख लेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है, आप अपनी आरबीसी जानते हैं ना? आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ब्लड का एक टाइप है। तो जो आरबीसी होती है, आपको पता होगा आरबीसी गोल होती है, इतना आपको पता होगा। ठीक फ्रेंड, आरबीसी गोल होती है, और आरबीसी के बाहरी सतह पर जो आरबीसी है, आरबीसी की जो बाहरी सतह है कौन सी? ये वाली लेयर, बाहर की लेयर, ये फ्रेंड्स, ये जो बाहर की लेयर है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए के अंदर अलग तरह का एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी के अंदर अलग तरह का एंटीजन, आपको इतना पता होगा। ये ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो एंटीजन होते हैं वो एक तरह की शर्करा के बने होते हैं। किसकी? एक तरह की शर्करा, शुगर की बने होते हैं, शुगर प्रोटीन की। उस शुगर प्रोटीन का नाम क्या है फ्रेंड्स? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन किस चीज के बने? शुगर के बने। शुगर क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये है क्या? ये एक तरह के एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। एंटीजन किस चीज के बने होते हैं? शर्करा प्रोटीन के। शर्करा प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ब्लड ग्रुप ए में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, यानी शर्करा उपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप बी में भी एंटीजन है। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन आप कुछ अलग शेप दे दीजिए, मान लीजिए आरबीसी हो गई, आरबीसी के बाद डायमंड शेप आप दे दिए, डायमंड शेप, ये किसका? ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप बी में भी इसका मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप बी में भी एंटीजन है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी क्या होगा? शर्करा उपस्थित होंगे। शर्करा है, शर्करा जिस ब्लड ग्रुप में शर्करा होगी उसी के लक्षण दिखने के चांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे आप मंडल क्रिम पढ़ते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें किसके लक्षण दिखाई देते थे? जो प्रभावी होता था। कौन? जो प्रभावी होता था। इसमें भी आप वही देखेंगे, जिसमें शर्करा उपस्थित होगा वही प्रभावी होगा, जिसमें शर्करा उपस्थित नहीं होगा वो अप्रभावी होगा। ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों में एंटीजन है, आप यहां लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी आर प्रेजेंट इन एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन उपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी लिख लीजिए कि ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ नाम ही कैसे पड़ा? ये फ्रेंड्स, ओ कोई एंटीजन नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स, कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप ए के अंदर, एंटीबॉडी होती है इसमें एंटी ए बी एंटी ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ के अंदर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए अप्रभावी है। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होगा वही उसकी कैरेक्टर शो होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया ना। बस अगली चीज, आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसका फिनोटाइप क्या है, जो ब्लड ग्रुप है उसके जीनोटाइप क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप और होता है ऐसे कैरेक्टर जो जीन्स के अंदर दिखे, ऐसे लक्षण जो जीन्स के अंदर दिखे वो तो जीनोटाइप, ऐसे लक्षण जो बाहर जीन के बाहर दिखे यानी बाहरी सतह पर दिखे वो फिनोटाइप, जो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार में हम क्या देख सकते हैं, दीवार गोल हो सकती है, चौकोर हो सकती है, लंबी हो सकती है, चौड़ी चौड़ी हो सकती है। ठीक है, कोई लकड़ी है, लकड़ी में हम क्या देख सकते हैं, लकड़ी अच्छी हो सकती है, मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, भारी हो सकती है, हल्की हो सकती है, छू के महसूस कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर के हम जीन्स को नहीं देख सकते। ठीक है फ्रेंड, लकड़ी के अंदर क्या है, फोकल है, कैसी है, ये हम नहीं देख सकते, उसके अंदर के कैरेक्टर को नहीं देख सकते, इसमें डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है कि नहीं, ये सब हम नहीं देख सकते। जो हम बाहर से देख रहे हैं उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। बस, तो ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या होता है? ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप फ्रेंड्स होता है, जैसे मान लीजिए आप ब्लड का चेकअप कराने गए, ब्लड का आप चेकअप कर रहे हैं, तो आपको पता क्या, आप उसके जीन्स को देखे क्या, नहीं देखे, आप क्या देखे, ब्लड ग्रुप बी, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी, मेरा ब्लड ग्रुप ए, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी, मेरा ब्लड ग्रुप ओ, यही आपके फिनोटाइप है। क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्लड ग्रुप के कितने टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं? फिनोटाइप तो सिर्फ 4 तरह के हैं, ए बी ओ, लेकिन क्वेश्चन ये बना कि ब्लड ग्रुप के कितने टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं जीनोटाइप, वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, ये ब्लड ग्रुप के 6 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। कितने? 6 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। अब फिनोटाइप, ये आपका फिनोटाइप हो गया, फिनोटाइप, ये हमारा जीनोटाइप, जीनोटाइप। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, सॉरी ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, इनके हम जीनोटाइप निकालते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा फ्रेंड्स? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जीनोटाइप आई जीन ही इनको कंट्रोल करेगी, तो उसी के बेस पे हम जीनोटाइप भी बनाएंगे। आई ए और आई नॉट, स्मॉल आई भी आप लिख सकते हैं, आई नॉट को। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्लड ग्रुप ए का, यानी ब्लड ग्रुप ए के 2 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी के कितने जीनोटाइप हो सकते हैं? उसके भी 2, आई बी या फिर आई बी और आई नॉट। आई नॉट को ही आप स्मॉल आई बी कर सकते हैं, सिर्फ आई नॉट को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ब्लड ग्रुप ए बी के, इसके कितने तरह जीनोटाइप होंगे? सिर्फ ए, आई ए और आई बी, बस। और आई ओ, इस ब्लड ग्रुप ओ के कितने जीनोटाइप होंगे? सिर्फ ए, या स्मॉल आई आप लिख दीजिए, या आई नॉट या आई जीरो आप बोल दीजिए। ठीक है, तो कितने ब्लड ग्रुप जीनोटाइप बने? ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप बने? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ब्लड ग्रुप के 6 तरह के जीनोटाइप होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने हैं आपके पास? 4। ब्लड ग्रुप की अगर पूछ लिया जाए, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आप एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, वीनर नामक एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ एग्जांपल जानते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, IA I0 ये है, इनमें जो इन दोनों में जिसके पास शर्करा होगी उसी के ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मैंने 2 लिखा ना, एक मेल के लिए है, एक फीमेल के लिए, एक मेल के लिए, फीमेल के लिए। इसके लिए मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लड़के सोचते हैं कि भाई ये 2 बार IA क्यों लिखा है, 2 बार IA I0 क्यों लिखा है, 2 बार IB IB क्यों लिखा है, जीन तो एक ही बनेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक ही बनेगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे अंदर जो जीन होगा IB टाइप का होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर जो जीन होगा IA टाइप का होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप O है तो मेरा जीन होगा वो क्या होगा, O होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB है तो मेरे अंदर जीन ये होगा IA IB। तो ये जो 2 कैरेक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका मतलब है एक मेल के लिए, फीमेल के लिए। मान लीजिए आपकी किसी की शादी हो रही है, उसका ब्लड ग्रुप कुछ है, ए हो, बी हो, AB हो, O हो, तो उसी की जैसे संतान बनने की चांसेस होते हैं, संभावनाएं होती है। मान लीजिए इसका ले लीजिए, एक मेल एक फीमेल, जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप ए है, स्त्री का ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, जाहिर सी बात है जब दोनों का ए है तो चांसेस किसके होते हैं? ब्लड ग्रुप जो बच्चा होगा उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए बनने के ही चांसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ 50% और 50% कुछ और भी ओ बन सकता है, AB भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए
केवल ये आपको संभावनाएं बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, बच्चे में ऐसे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। ये कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, केवल संभावना है, शायद हो भी जाए। आप पहले से मल्टीपल एलिलिज्म के द्वारा जान सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ये हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यही है। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।